ओके, कैन यू प्लीज़ टेल मी नाउ, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर है। ओके परफेक्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी जी विजिबल है। ओके परफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट दिस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम कवर कर रहे होंगे, दैट इज़ बेसिकली एजेंट आर्किटेक्चर्स एंड लैंड ग्राफ। और कल हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे होंगे, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एट एनी पॉइंट, प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट दैम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आज का एजेंडा क्या है। हम देख रहे होंगे कि एजेंट्स हम लोग कब यूज़ कर रहे होते हैं, रैक को हम कब यूज़ कर रहे होते हैं, और प्लेन एलएलएम को कब यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग साथ साथ ही अगली चीज़ों को भी कवर करते जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर सेइंग। अजान शुरू हो गई है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। दो अजानें इकट्ठी होनी है, सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ओके। ओके, एक अजान होगी। आई एम नॉट श्योर दूसरे मौलवी साहब कब आएंगे, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो आएंगे तब देखी जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हम रैग से एजेंट्स की तरफ क्यों मूव कर रहे होते हैं। लास्ट वीक हमने रैग के बारे में पढ़ा था, इफ़ एनी वन रिमेंबर्स दैट। रैग के अंदर सिंपली क्या हो रहा होता है कि यूज़र एक क्वेश्चन पूछता है। ही इज़ हियर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ओके, हम लोगों ने रैग के बारे में पढ़ा था लास्ट वीक। रैग में सिंपली क्या होता है, यूज़र जो है वो क्वेश्चन पूछता है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया होता है उससे वो आंसर रिट्रीव किया जाता है और हमें आंसर दे दिया जाता है, सिंपल। अब एजेंट जो है वो हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं और वो किस तरीके से काम कर रहा होता है। एजेंट जो है ना वो रैग से थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा होता है, इन द सेंस कि एजेंट जो है वो आपके पास यूज़र जब भी उसको कोई क्वेश्चन देगा, ठीक है, तो वो प्लान करेगा, सबसे पहले वो एक्शन लेगा, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेगा रिजल्ट्स को, एंड देन द ऑल स्टेप्स विल बी देयर एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ आंसर विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके, हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसका देखें कि वर्क फ्लो किस तरीके से होता है, सिंपली वो क्या कर रहा होता है कि अगर यूज़र ने कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, देन वो क्या करेगा, वो सबसे पहले प्लान करेगा, देन वो एक्शन लेगा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द एक्शन वो क्या कर रहा होगा, वो रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। आफ्टर ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स वो डिसाइड करेगा कि अगला एक्शन क्या होगा, ठीक है। एंड आफ्टर डिसाइडिंग द नेक्स्ट एक्शन वो रिपीट करेगा अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत हुई तो, और एल्स इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू द आंसर्स, ठीक है। तो एजेंट बेसिकली ये कर रहा होता है। अब अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल एजेंट हमारे पास किस तरीके से चीज़ें ये सारी करता है। अगर आपके पास रैग है और आपने उससे पूछा कि वेदर क्या है लाहौर के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट से रिट्रीव करेगा। अब डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो आंसर नहीं होगा, तो वो सिंपली बता देगा कि मेरे पास तो ये आंसर है ही नहीं, ठीक है। एंड एजेंट क्या करेगा, एजेंट जो है उससे अगर हम पूछें कि वेदर क्या है लाहौर के अंदर, तो वो सिंपली कॉल करेगा वेदर एपीआई को, विच इज़ गोइंग टू बी अ टूल विच वी हैव टॉक्ड हियर दैट इट इज़ गोइंग टू कॉल अ टूल। अब टूल यहाँ पे क्या है, हम इसको देख लेते हैं। टूल हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि एजेंट्स जो हैं, एआई एजेंट्स, वो यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो कुछ एक्शंस परफॉर्म कर सकें, ठीक है। डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे सर्च टूल है जिससे वो वेबसाइट से जाके सर्च कर रहा होता है डेटा को, कैलकुलेटर है, वेदर के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सो लाइक देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल टूल्स विच आर एजेंट कैन यूज़ इन ऑर्डर टू गिव द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट क्या कर रहा है कि वो आंसर, अगर हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द वेदर इन लाहौर, तो वो सिंपली वेदर एपीआई को कॉल करेगा, ठीक है, विच इज़ गोइंग टू बी अ टूल एंड देन इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अस द रिजल्ट्स विच विल बी देयर। मतलब वो हमें करंट वेदर जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब अगर हम अगली चीज़ देखें कि हमारे पास जो एजेंट्स हैं वो तरीके से काम करते हैं, और रैग क्या कर रहा होता है। रैग बेसिकली आपको आंसर कर रहा होता है वो चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी हैं, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करके दे रहा है, राइट। एंड एजेंट्स क्या कर रहे हैं, एजेंट्स आपको जो है वो डिसाइड करके दे रहे हैं कि आपने आगे क्या क्या करना है, और वो पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। अगली अगर हम चीज़ देखें विच इज़ गोइंग टू बी डिसीजन फ्रेमवर्क, कि हमने कब कौन सी वाली चीज़ को यूज़ करना है, हमें कैसे पता चलेगा। प्लेन एलएलएम की अगर हम बात करें तो उससे हम सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास पाइथन क्या है या एआई क्या है वगैरह, जिसके अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी टूल्स रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं और उनके सिंपल से आंसर्स हैं। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ प्लेन एलएलएम, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हमने रैग कब यूज़ करना है। रैग आप तब यूज़ कर रहे होंगे जब आपके पास जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें से आपको आंसर चाहिए, ठीक है, मतलब आपका जो आंसर है वो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर ही है, राइट। तो फॉर एग्जांपल कंपनी पॉलिसीज़ हैं या कोई भी नोट्स वगैरह जो आपने उसमें से सर्च आउट करने हैं, तो आप रैग को यूज़ कर रहे होते हो। एंड फॉर एजेंट आप कब यूज़ करते हो, जब आपके पास मल्टी स्टेप टास्क होते हैं, ठीक है, जैसे आपने वेबसाइट से सर्च करना है कोई भी चीज़ को, आपने ईमेल कोई भेजनी है, ठीक है, आपने कोई भी चीज़ जनरेट करानी है, फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ एजेंट्स, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास सिंपल जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप प्लेन एलएलएम को यूज़ कर रहे होंगे, रैग को आप यूज़ कर रहे होंगे जब आपने अपने ही डॉक्यूमेंट में से कोई आंसर जनरेट कराना है या उससे लेना है, वो रिट्रीव करके आपको दे देगा। एंड एजेंट जो है वो मल्टी स्टेप टास्क करने के लिए आपके पास यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। सिंपल रूल हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो एक टास्क अगर किसी एक ही स्टेप के अंदर या दो स्टेप्स के अंदर बेयरली अगर हो जाता है तो वो आप कभी उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप रैग यूज़ करेंगे या एलएलएम यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लेन एलएलएम। और अगर आपके पास जो चीज़ें हैं कि आपने जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है उसकी बेसिस के ऊपर आप देख रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो आपने एजेंट को यूज़ करना है। एजेंट जो है वो बेसिकली जब मल्टी स्टेप टास्क हैं उनके लिए आप यूज़ कर रहे होंगे, एंड द अदर टू आर गोइंग टू बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 or 2 रिट्रीवल कॉल्स, अब उनके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ बेसिकली agent architectures, which is the main topic over here today.
जिसको हम आज देखेंगे। एजेंट आर्किटेक्चर क्या है कि हमारे पास वो तरीका जिसके थ्रू एजेंट जो है वो सोचता है कि उसने क्या करना है और वो काम कर रहा होता है, ठीक है। सो वी हैव बेसिकली 3 एजेंट आर्किटेक्चर्स, रिएक्ट, प्लान एंड एग्जीक्यूट एंड रिफ्लेक्सियन। अब हमारे पास रिएक्ट एंड प्लान एंड एग्जीक्यूट जो हैं ये 2 ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जो 90% काम जो है ना हमारा सारा कर देते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट बेसिस कि आपको उसका आइडिया हो कि वो क्या है, ठीक है। अब हमारे पास इसको अगर हम देखें कि रिएक्ट जो है वो यहाँ पे क्या है, रिएक्ट बेसिकली सिंपल आपके पास ना 2 टर्म्स से मिलके एक वर्ड बना। री बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग रीजन हियर एंड एक्ट बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग एक्ट हियर, ठीक है। रीजन यहाँ पे अगर हम देखें कि रीजन जो यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंशनड है, दिस ओवर हियर, रीजन यहाँ पे बेसिकली थिंकिंग को डिनोट कर रही है। थिंकिंग को किस तरीके से ये चीज़ डिनोट कर रही है कि आपके पास 3 स्टेप्स होंगे यहाँ पे, रीजन, एक्ट एंड ऑब्जर्व, ठीक है। इन द ईजी वर्ड्स अगर हम देखें तो सिंपली के थिंक, डू एंड सी, ठीक है। रीज़न यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक थिंकिंग स्टेप है जहाँ पे एजेंट जो है वो एनालाइज कर रहा होता है प्रॉब्लम को, डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है और उसने आगे कौन सा स्टेप ले रहा है, वो उसके लिए जो है वो रीज़न जो है वो यूज़ हो रही होती है, ठीक है। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें इन द एग्जाम्पल, रीज़न क्या है कि आई नीड टूडेज USD टू PKR एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ है जो कि रीज़न है, दिस इज़ अ थिंकिंग स्टेप, ठीक है। एक्ट यहाँ पे क्या होगा कि वो सर्च करेगा, वेब सर्च होगी विच इज़ गोइंग टू बी अ टूल जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो हमने पहले बात की, ठीक है। USD PKR एक्सचेंज रेट टुडे, उसने ये सर्च करना है कि आज का जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है डॉलर से पाकिस्तानी रुपीज़ में, ठीक है। ऑब्जर्व वो क्या कर रहा होगा, जो उसको आउटपुट मिल रही है, जो उसके पास आंसर आया, उसके पास वो वेब सर्च से क्या चीज़ आ रही है कि 1 USD जो है वो हमारे पास XYZ अमाउंट है PKR के अंदर, ठीक है। जब ये वाली चीज़ आ गई वो दोबारा से देखेगा कि रीज़न क्या आ रही है उसके पास, वो फिर से थिंक करेगा कि ओके आई नाउ हैव द आंसर, आंसर उसके पास आ गया, तो वो क्या नेक्स्ट एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा कि वो आंसर जो है वो रिटर्न कर देगा यूज़र को, ठीक है। सिंपली आपके पास हर स्टेप के ऊपर जो चीज़ है वो चेक हो रही होती है, ठीक है। एक टूल कॉल होगी, फ्रेमवर्क जो है वो एग्जीक्यूट करेगा टूल को, ठीक है। रिजल्ट जो है वो आपके मिल जाएगा एंड द होल थिंग विल कंटिन्यू इटसेल्फ, ठीक है। सिंपल एज दैट। रीज़न आपके लिए आपके पास इसलिए यूज़ हो रही होती है। सिंपली आपने अगर आपके पास रीज़न जो है अगर हम देखें कि हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, रीज़न जो है ना वो और द सेकंड द फर्स्ट थिंग इज़ हियर कि आप रिएक्ट को यूज़ ही क्यों करते हैं, रिएक्ट पावरफुल क्यों है, इसलिए कि ये सोचता है करने से, कुछ भी करने से पहले, ठीक है। अगर आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है, लाइक इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉपर थिंग, ठीक है, तो आप कोई भी रैंडम सर्चेस कर रहा होगा आपका जो एजेंट है, ठीक है। सो इफ़ देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ रीजनिंग, तो एजेंट अंडरस्टैंड करेगा कि उसने एग्जैक्टली करना क्या है और उसको करेगा, ठीक है। Now the next second architecture which we will talk today is going to be okay, before moving towards the second architecture हम इसको देखते हैं react in action एक रियल एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ना एक चीज़ आपने नोट करनी है कि कुछ ना we can say the workflow over here is like this कि आपके पास जो रिएक्ट है ना वो इस तरीके से काम कर रहा होता है कि सबसे पहले इट बेसिकली थिंक्स, ठीक है। देन वो क्या करेगा, वो एक एक्शन लेगा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग दिस एक्शन वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा रिजल्ट्स को जो भी उसके पास आ रहे हैं, ठीक है। और फिर वो यही चीज़ जो है वो उसको रिपीट कर रहा होगा, वो देखेगा कि आपके पास उसके पास क्या एग्जैक्टली आंसर आ गया या नहीं, और वो उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे कि एक रियल एग्जांपल के थ्रू, अगर हमारे पास व्हाट डिड दे अनाउंस लास्ट वीक, अगर ह्यूमन है और वो इंटरप्रेट करे इसको, तो उसको सिंपली समझ आ जाएगा कि ओके देयर आर 2 थिंग्स विच वी हैव टू लुक इनटू। फर्स्ट कि हमारे पास करंट CEO कौन है ओपन AI का, एंड सेकंड कि उन्होंने लास्ट वीक क्या अनाउंस किया। रीज़न यहाँ पे क्या है विच वी टॉक्ड अर्लियर कि थिंकिंग स्टेप है। थिंकिंग स्टेप में क्या आएगा, वही चीज़ है कि उसको 2 चीज़ें जो है वो चाहिए, पहली करंट CEO कौन है एंड दूसरी कि रीसेंट अनाउंसमेंट क्या थी, वो दोनों के लिए सर्च कर रहा होगा, बट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो वेब सर्च करेगा कि ओपन AI CEO कौन है, ठीक है, उसके पास रिजल्ट आ गया। देन वो फिर देखेगा कि ओके मेरे पास एक चीज़ तो आ गई, अब मुझे दूसरी चीज़ भी ढूंढनी है, वो दूसरी चीज़ को सर्च आउट करेगा। दूसरी चीज़ को सर्च आउट करने के बाद इट विल हैव बेसिकली बोथ द आंसर्स, और दोनों जब आंसर्स उसके पास आ जाएंगे तो वो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो एजेंट है उसको ये नहीं पता कि कितने स्टेप्स जो हैं वो आ रहे होंगे यहाँ पे। रिएक्ट
इनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि कितने स्टेप्स आएंगे। वो स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उनकी बेसिस पे, उनको ऑब्जर्व करने की बेसिस के ऊपर नेक्स्ट स्टेप ले रहा होता है। जैसे यहाँ पे उसने फर्स्ट स्टेप जो है उसने देखा कि ओके आई नीड टू थिंग्स, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द फर्स्ट थिंग उसको फिर पहली चीज़ जब मिल गई उसने कहा ओके द सेकंड थिंग इज मिसिंग, वो सेकंड चीज़ पे जा रहा है। एंड आफ्टर गेटिंग द सेकंड थिंग उसने फिर से चेक किया कि ओके मेरे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, ओके वेल एंड गुड, नाउ आई शुड मूव फॉरवर्ड। तो वो नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज सिंपली रिएक्ट। अब हम अगली चीज़ की तरफ आ जाएं। इफ़ वी टॉक अबाउट प्लान एंड एग्जीक्यूट, प्लान एंड एग्जीक्यूट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम रिएक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास पहले सारा प्लान अवेलेबल होता है, पहले सारा प्लान एजेंट बनाता है एंड देन वो चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इन द सेंस कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी साइंस प्रोजेक्ट बनाना है। बैड अप्रोच क्या होगी कि आप रैंडमली चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई भी एक्स वाई जी चीज़ पहले कर ली एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। सो दिस इज़ अ बैड अप्रोच। प्लान एंड एग्जीक्यूट में क्या होता है कि आपके पास पहले पूरा प्लान अवेलेबल होता है, ठीक है। आप रिसर्च करते हो टॉपिक को, आप डेटा इकट्ठा करते हो सारा, आप स्लाइड्स बनाते हो, आप प्रेजेंट करते हो, एवरीथिंग लाइक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, लेकिन पहले आपके पास प्लान मौजूद होता है, ठीक है। प्लान एंड एग्जीक्यूट में आपके पास पहले प्लान अवेलेबल होगा एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हमने ये वाली चीज़ देखी कि आपने साइंस प्रोजेक्ट एक बनाना है एंड एवरीथिंग। अगर आप ऐसा बिग प्रोजेक्ट तो उसके लिए भी आप यही अप्रोच यूज़ करो, पहले सारा प्लान बनाएंगे एंड देन आप जो है वो नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव कर रहे होंगे, दैट विल बी द एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रक्चर टास्क हैं अगर आपके पास तो प्लान एंड एग्जीक्यूट, और अगर शॉर्ट डायनामिक टास्क हैं आपके पास 2 से 4 स्टेप्स बेसिकली, तो आप रिएक्ट को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। प्लान एंड एग्जीक्यूट दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। और प्लान एंड एग्जीक्यूट एंड रिएक्ट आर बोथ डिफरेंट इन द सेंस कि आपके पास रिएक्ट आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं शॉर्टर टास्क के लिए, ठीक है, जब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता होंगे कितने हैं। लेकिन प्लान एंड एग्जीक्यूट आप कब यूज़ कर रहे होंगे, तब जब आपके पास लॉन्ग टास्क होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज प्लान एंड एग्जीक्यूट, ताकि पहले प्लानिंग फेज आएगी एंड देन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। नाउ इफ वी लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी होते रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस जो है ना वो उसके लिए होता है, इन द सेंस कि आपके पास ये सिर्फ सेल्फ क्रिटिसिज्म को ऐड कर रहा होता है, ठीक है। ये टास्क जो है वो करता है, चेक करता है कि उसके पास जो प्रॉब्लम है वो कौन सी आई है, ठीक है, यहाँ कौन सी चीज़ ख़राब हुई है, यहाँ कौन सी चीज़ गलत हुई है, यहाँ कौन सी चीज़ मिस हुई है, ठीक है। ये उसको देखेगा एंड देन वो स्टोर करेगा कि ओके दिस थिंग वाज हैपेंड इन द प्रीवियस स्टेट और फेज, ठीक है, और वो नेक्स्ट टाइम उसको सेव कर लेगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने ना इस चीज़ को नहीं करना, दैट्स ऑल। लाइक अपने आप को ही इम्प्रूव करने के लिए वो इसको कर रहा होता है। हम इसको इसलिए नहीं यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, जो जब लूप्स हैं वो आ जाते हैं इन ऑर्डर टू लाइक, तो प्लान एंड एग्जीक्यूट एंड रिएक्ट बेसिकली जो है ना वो कवर कर देते हैं 90% जो भी प्रोडक्शन होती है एजेंट यूज केसेस की, ठीक है, तो वो इसके अंदर कवर हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी move towards this third one which is reflection awareness only, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ बेसिकली लैंग्राफ फंडामेंटल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लैंग्राफ अगर हम देखें, हमने अगर आपको याद हो तो वी टॉक्ड अबाउट लैंग चेन 2 अर्लियर, ठीक है। अब लैंग्राफ और लैंग्राफ के अंदर हम ना नोड्स, एजेस, शेयर्ड स्टेट और कंडीशनल राउटिंग को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैंग्राफ है क्या। अब लैंग्राफ बेसिकली आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको लैंग यस, मेरा एक क्वेश्चन था। यस प्लीज गो ऑन। यस बस मेरे को ये पूछना था कि जो हमारे ये जो जी आपने जी पूछें। एजेंट्स बताए थे, रिएक्ट एजेंट एंड आई थिंक 2 और जो आपने बताई, ये बिल्ट इन एजेंट्स हैं। एंड जो लैंग्राफ है वहाँ पे हम जो एजेंट्स बिल्ड करते हैं वो हम खुद से बिल्ड करते हैं। तो मैं ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों एक ही, मतलब हम इसको लैंग्राफ में यूज कर सकते हैं? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा रिपीट करेंगे? जो आपने एजेंट्स का नाम लिया उसके बाद आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो हम आपने जो अभी रिसेंटली 3 बिल्ट इन एजेंट्स डिफाइन किए, तो और अभी आपने लैंग्राफ का बताया, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब हम इसको लैंग्राफ के अंदर यूज कर सकते हैं इसको?
ओके, देखें, लैंड ग्राफ बेसिकली ना मैं आपको बताती हूँ। लैंड ग्राफ आपके पास जो वो दोनों जो है ना वो आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। लैंड ग्राफ बेसिकली आपके पास एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम लोग उनको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सो लाइक लैंड ग्राफ इज़ बेसिकली अ डिफरेंट थिंग, एंड जो हमारे पास जो पहले हमने चीज़ें पढ़ी हैं जो रिएक्ट है, एंड द अदर थिंग वो हमारे पास आर्किटेक्चर्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग पे आपको बताया था, जो 3 आर्किटेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। लैंग्राफ हमारे पास फ्रेमवर्क है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं उन आर्किटेक्चर्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो बस हम लैंडग्राफ के अंदर इन तीनों आर्किटेक्चर्स को यूज करते हैं। एग्जैक्टली हम लैंग्राफ को यूज़ करके उन आर्किटेक्चर्स को बना रहे होते हैं। वो 3 आर्किटेक्चर्स हैं जिनमें से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर वर्क। हमारी मर्जी होती है ये। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? यस मैम, कंटिन्यू। ओके, सो लैंग्राफ इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क जो कि लैंगचेन हमें प्रोवाइड किया है, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं मल्टी स्टेप एजेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है। लैंग्राफ आपको डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि आपको इजीली लैंगचेन के अंदर नहीं मिल रही होती। लैंगचेन को आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास एक टूल किट है, यहाँ वी कैन से हमारे पास इंग्रेडिएंट्स का एक बॉक्स है, ठीक है। एंड लैंग्राफ इज़ बेसिकली अ कंप्लीट रेसिपी, ठीक है, जो आप उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बना रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास एक तरीका है वर्क फ्लोज का या टूल्स को यूज़ करने का जिसके थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। लैंग चेन के अंदर आपके पास सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है। एंड लैंग ग्राफ आपके पास क्या है, एक पूरा एक रोड नेटवर्क है जिसमें आपके पास डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, लूप्स होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। आप लैंग ग्राफ को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास गूगल मैप्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिनमें आप राइट लेफ्ट किसी भी साइड पे मूव कर सकते हैं। आपके पास कंप्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है, जो कि आपके पास लैंग चेन जो आपको प्रोवाइड नहीं कर रही होती, ठीक है। अब हम लोग जब आगे चीज़ें देखेंगे तो उसके अंदर इस चीज़ को अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ना नोड्स और एजेस की बात आ जाती है। लैंग ग्राफ के अंदर नोड्स को ना आपने सिंपली ऐसे समझना है कि हमारे पास एक वर्कर है, ठीक है। नोड्स सिंपली यहाँ पे एक वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हर वर्कर का अपना काम है और वो उसको कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेब सर्च करनी है, वो एक टास्क है, वो एक नोड कर रही होगी। आंसर जनरेट करना है, वो एक नोड है, उसका काम है, वो कर रही होगी, ठीक है। तो आपने नोड्स को एक वर्कर मतलब वर्कर्स की तरह समझना है जो काम कर रही होंगी। हर वर्कर जो है वो उसका अपना काम होगा, अपनी जॉब होगी जिसको वो कर रहा होगा, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज बेसिकली एजेस। एजेस जो है ना वो उन नोड्स को कनेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी सी हियर, आपके पास ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये जो एक चीज़ है, ये हमारे पास एक नोड है लेट्स से, और ये हमारे पास एक नोड है, देन दिस इज़ अ नोड, ठीक है। लाइक हमारे पास डिफरेंट ये नोड्स हैं, ठीक है। अब इनको जो ये दरमियान में जो एरोज आ रहे होंगे ना, दीज आर गोइंग टू बी द एजेस, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहे होंगे इन नोड्स को, ठीक है। सो नोड्स आर बेसिकली वन टास्क वी कैन सिंपली से इन लेमैन टर्म, एंड एजेस आर बेसिकली हमारे पास सिंपली जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं नोड्स को, ठीक है। एजेस को आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि रोड्स हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं वर्कर्स को, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ एक आ जाती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्च नोड है, ठीक है, एंड देन वी हैव द आंसर नोड, एंड देन वी हैव द एंड नोड, ठीक है। अब उनको आपस में जो चीज़ कनेक्ट कर रही होगी थ्रू द एरोज एंड समथिंग, वो हमारे पास क्या होंगे, वो एजेस होंगे, ठीक है। सिंपली अगर हम देखें तो एजेस जो हैं वो हमेशा सिंपल एजेस जो हैं वो हमेशा नेक्स्ट नोड पर जा रहे होते हैं, और जो कंडीशनल एजेस होते हैं जहाँ पे आपके पास कंडीशंस आ जाती हैं कि आपने नेक्स्ट किस साइड पे मूव करना, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वो उसकी बेसिस के ऊपर आप नेक्स्ट साइड पे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द थर्ड थिंग हियर अबाउट द लैंग ग्राफ, दोज आर बेसिकली शेयर्ड स्टेट, एंड द फोर्थ वन इज कंडीशनल राउटिंग। शेयर्ड स्टेट बेसिकली क्या है, आप इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि एक वाइट बोर्ड है, ठीक है, जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी नोड उसको देख सकती है, पढ़ सकती है, यूज़ कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास शेयर्ड स्टेट नहीं है और आप इमेजिन करें कि देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ स्टूडेंट, बल्कि 2 स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को एक टास्क दिया गया, ठीक है। एक स्टूडेंट जो है उसने आधा टास्क कर लिया और उसने वो आधा टास्क करके अपने तक ही सेव रखा है, उसने शेयर नहीं किया विद द सेकंड स्टूडेंट ओवर देयर। तो क्या होगा कि जो सेकंड स्टूडेंट है उसके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो देयर विल बी द प्रेजेंस मैस, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग किस तरीके से अवॉइड कर होते हैं, बाय यूजिंग द शेयर्ड स्टेट। शेयर्ड स्टेट के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एक ही जगह पे आपको नज़र आ रही होती है, आप देख सकते हैं, आप यूज़ कर
सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही स्टूडेंट्स वाले अगर एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट जो है ए उसने काम कर लिया और उसने वो जो है वो शेयर स्टेट है तो वो इजीली शेयर कर रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट बी को जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो उसको यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। आपने सिंपली इसको इस तरीके से समझना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ए है, उसने राइट किया, एक नोटबुक समझ लें इसको, ठीक है, जो कि हर बंदा जो है उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। सिंपल एज दैट, शेयर स्टेट और कुछ नहीं है। कंडीशनल राउटिंग के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, कंडीशनल राउटिंग के अंदर एजेंट जो है वो चूज़ कर रहा होता है कि उसने किस नोड पे जाना है, ठीक है, बेस्ड ऑन द करंट स्टेट। जो भी करंट स्टेट है उसकी बेसिस के ऊपर वो कौन सी वाली नेक्स्ट नोड है या कौन सी वाली नेक्स्ट जो साइड है उस पर उसको मूव करना है, दैट इज़ बेसिकली कंडीशनल राउटिंग। कंडीशनल राउटिंग हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए कि आपके पास हर जो टास्क है वो सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहा होता, हर टास्क डिफरेंट होता है। हो सकता है कुछ टास्क में आपके पास जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से सेम हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जो हर टास्क है वो डिफरेंट होता है और उसकी डिफरेंट जो सारा वर्क फ्लो होता है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो तब हम लोग कंडीशनल राउटिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो एक चीज़ है वो यहाँ पे आ जाती है टूल्स, मेमोरी एंड सेफ्टी। अब टूल्स, मेमोरी एंड सेफ्टी में ना हमारे पास हम देख रहे होंगे ये हमारे पास ना 3 एसेंशियल्स हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एसेंशियल्स, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं। टूल्स मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया कि फंक्शंस हैं जो कि एआई एजेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और टूल्स में हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग है एंड एटसेट्रा। मेमोरी में हमारे पास 4 तरह के मेमोरी को देख रहे होंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। मेमोरी क्या है कि एजेंट जो है वो क्या चीज़ जो है उसको याद रख रहा है, ठीक है। एंड सेफ्टी इज़ गोइंग टू बी बेसिकली रेट लिमिट्स, वैलिडेशंस एंड लूप डिटेक्शन, HITL, वो हम लास्ट पे पढ़ेंगे, लास्ट स्लाइड में है वो, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेन प्रोडक्शन एसेंशियल्स जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। नाउ इफ़ वी लुक इनटू देम, हमारे पास टूल कॉल्स की अगर हम बात करें, अब देखें हमारे पास टूल कॉल्स के अंदर क्या है कि आपने ना जो सबसे पहले आपके पास चीज़ आ जाती है डिफाइनिंग अ टूल। सबसे पहले आपने डिफाइन कर देना है टूल्स को कि ये टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। हम जब कल प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो वी विल लुक इनटू इट कि हम लोगों ने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए हैं उसके अंदर, ठीक है। हमने टूल्स दे दिए, प्रोवाइड कर दिए एजेंट को, और एजेंट जो है वो उन टूल्स को बेस्ड ऑन द क्वेश्चन वो देखेगा कि कौन से वाला टूल यूज़ करना है और उसको यूज़ करके वो आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि टूल की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन द सेंस कि आपके पास अगर आपने डिस्क्रिप्शन ही प्रॉपर्ली नहीं प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा हुआ है सर्च और आगे ब्रेसेस है, सिंपली मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है सर्च का। अब मैंने इसको कोई भी प्रॉपर्ली नहीं एक्सप्लेन किया हुआ कि ये क्या है या ये किस लिए यूज़ होगा, मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की तरह होती है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल नेम्स नहीं होती, यहाँ पे फंक्शन हम सिंपली नहीं बता रहे होते, हम बता रहे होते हैं कि ये चीज़ कर क्या रही होगी, ठीक है, ये टूल है किस चीज़ के लिए और ये क्या करेगा। तो हमारे पास जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन या बेस्ट डिस्क्रिप्शन है वो क्या हो सकती है कि आपने सर्च करना, फॉर एग्जांपल अगर हम इसी वाले फंक्शन को चेक करें तो ये इसका क्या मतलब होगा कि सर्च करना आपने इंटरनेट पे जो भी आपसे चीज़ पूछी गई है, एंड देन यू हैव टू रिटर्न द रीसेंट वेब रिजल्ट्स। जो भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो आपने प्रेजेंट कर देने हैं, सिंपल एज दैट, और कोई चीज़ नहीं है। मतलब कि आपके पास डिफाइन करना टूल को इज़ इंपॉर्टेंट, आपने टूल्स एजेंट को दे दिए, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन जो क्रिटिकल चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन ही आपने अच्छी नहीं प्रोवाइड की हुई तो एजेंट जो है उसका कोई काम ही नहीं प्रॉपरली हो रहा होगा, और आपके पास अगर एजेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग दैट थिंग, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू लुक इनटू इट। अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी टाइप्स की। कोई मुझे बताना चाहेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? दिस आर द सिंपल थिंग्स, आई गेस कोई आंसर कर सकेगा इंशाल्लाह। मिस शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी वो होती है, मिस हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो बेसिकली हमारी कंटिन्यूस, हम जैसे चैट कर रहे होते हैं चैट बोर्ड से, तो वो जो हमारी मेमोरी होती है, LLM जो हमारी स्टोर कर रहा होता है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी इज लाइक हमारी जो अचीव करते हैं हम वो करते हैं थ्रू एम्बेडिंग्स के। अच्छा, ओके। और एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी के बारे में आपको पता है किसी को? ना, मैं इसका थोड़ा आइडिया नहीं। ओके, तो अगर हम सिंपली देखें तो शॉर्ट टर्म हमारे पास मेमोरी जो है ना वो अभी लाइक जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में हम कह सकते हैं, ठीक है, जो हम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल करंट कन्वर्सेशन ओनली। फॉर एग्जांपल यूज़र ने बताया मेरा नाम XYZ है, लाइक लेट्स से कि मैंने बताया यूज़र एजेंट को कि मेरा नाम ज़हरा है, ठीक है, और जो यूज़र है वो बाद में मतलब मैं ही उससे पूछूंगी ओके व्हाट वाज माय नेम व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट इट, तो वो मुझे बता दे ओके योर नेम वाज ज़हरा व्हेन यू टोल्ड मी अबाउट इट, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी।
अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, ये मतलब हमारे पास जो कन्वर्सेशन है उनमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे पास क्या होता है कि वो सेशंस के अक्रॉस उसको याद रखा जाता है, इन द सेंस कि आपने यूज़र को जो है वो पाइथन के बारे में कोई चीज़ पूछी थी, या आपने कोई भी चीज़ जो है वो एक आपने पाइथन के बारे में बताया था कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो एजेंट है वो उसको याद रखे आफ्टर इवन द सेशन कि ओके द पर्सन वाज एक्चुअली लाइकिंग द पाइथन ओवर देयर, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि आफ्टर कन्वर्सेशन भी जो है वो रिकॉल हो सके। फॉर एग्जांपल अगर आप नई चैट खोलें और नई चैट के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जो आपने पुरानी चैट में पूछा था, तो वो उस चीज़ को आंसर कर रहा हो, दैट इज़ बेसिकली गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। देन वी हैव एपिसोडिक मेमोरी, जो कि स्पेसिफिक पास्ट इवेंट की बेसिस के ऊपर होती है, ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंस को जो है ना वो याद रख रही होती है। अगर ह्यूमन टर्म्स में देखें, ह्यूमंस की बात करें, तो एपिसोडिक मेमोरी जो है वो आप समझ लें, फॉर एग्जांपल यू रिमेंबर योर ग्रेजुएशन डे, ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस था उस दिन का वो आप याद रख रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी इन योर एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। और अगर हम एजेंट की बात करें तो वो आपके जो प्रीवियस टास्क एग्जीक्यूशन थी वो उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन रखे, दैट इज़ गोइंग टू बी एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। देन वी हैव दिस नेक्स्ट थिंग विच इज़ सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जनरल नॉलेज होता है और फैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो पाकिस्तान का कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, सो लाइक दैट्स ओनली द नॉलेज मेमोरी, ठीक है, सिर्फ फैक्ट्स को याद रखने के लिए होती है। दिस इज़ गोइंग टू बी द सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। सो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, दीज आर द मेमोरीज विच द एजेंट यूज़, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ आ जाती है विच आई मैंशनड अर्लियर, HITL, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ह्यूमन इन द लूप चेक पॉइंट्स। ह्यूमन इन द लूप चेक पॉइंट्स में क्या है कि आपके पास अगर मैं एक सिंपल सी टर्म में बताऊं तो क्या है कि ह्यूमन अप्रूवल लाजमन चाहिए होता है, ठीक है, एजेंट को। फॉर एग्जांपल कि अगर ह्यूमन अप्रूवल नहीं लेगा वो इन स्पेसिफिक चीज़ों को करने से पहले, तो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन हो सकती है इन द वर्क फ्लो, इन द सेंस कि आपके पास अगर कोई ईमेल भेजनी है, ठीक है, और उसका अप्रूवल जो है वो एजेंट जो है वो लाजमन लेगा जो ह्यूमन है उससे या यूज़र है उससे, ठीक है, बिफोर सेंडिंग द ईमेल। और अगर उसने कोई डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने हैं वो उसके लिए भी जो है वो पहले उससे पूछेगा यूज़र से। पेमेंट, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए भी वो पहले पूछ रहा होगा, ठीक है। कोई भी फाइल डिलीट करनी है, एनीथिंग, ठीक है, उसके लिए पहले ह्यूमन से वो उस चीज़ के बारे में पूछेगा, परमिशन लेगा, एंड देन वो आगे मूव कर रहा होगा। अगर ये वाली चीज़ नहीं होती तो हमारे पास जो है ना वो जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको फुलफ़िल नहीं हम कर रहे होते, ठीक है। ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की, जो कि लाजमन होती है और जो कि ज़रूरी है, ठीक है। हर एजेंट जो है वो रियल वर्ल्ड एक्शन लेने से पहले जो ह्यूमन इन द लूप चेक पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर चेक करता है, उन लाइक परमिशन पहले ग्रांट करता है, एंड देन वो नेक्स्ट जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी द सेफ्टी बेसिक्स, इनको हम कल देख रहे होंगे इंशाल्लाह इन डिटेल। और दैट वाज ऑल। अगर हम टेक अवेज देखें तो हमारे पास हमने आज जो चीज़ें पढ़ी दोज वर अबाउट द आर्किटेक्चर्स एंड द लैंड ग्राफ प्लस सेफ्टी, ठीक है। आर्किटेक्चर्स में हमारे पास 3 मेन आर्किटेक्चर्स हैं, रिएक्ट, प्लान एंड एग्जीक्यूट, एंड देन द लास्ट वन इज रिफ्लेक्सियन, ठीक है। रिएक्ट के अंदर क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अ रीजन, एक्ट एंड देन ऑब्जर्व, ठीक है। डायनामिक और शॉर्ट टास्क जो है उनके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको। प्लान एंड एग्जीक्यूट में क्या होता है कि आपके पास पहले सारा प्लान होता है, ठीक है, सारी चीज़ें वो प्लान की जाती हैं, एंड देन एग्जीक्यूशन फेज़ की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। मल्टी स्टेप जो वर्क फ्लोज हैं उनके लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्सियन है बेसिकली ये सेल्फ क्रिटिक लूप है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए होता है, इसको हम इस दफ़ा नहीं देख रहे होंगे, और ये वैसे भी डिटेल में हम नहीं देख रहे होते क्योंकि हमारा जो मोस्टली काम होता है वो रिएक्ट और प्लान एंड एग्जीक्यूट से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव दिस थिंग विच वी डिस्कस्ड कि हमारे पास लैंड ग्राफ क्या है और सेफ्टी क्या है, ठीक है। लैंड ग्राफ में हमारे पास नोड्स आ जाते हैं, एजेस आ जाते हैं, शेयर्ड स्टेट है, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कंडीशनल राउटिंग, ठीक है। और कंडीशनल राउटिंग जो है वो आपके एजेंट को हेल्प आउट कर रही होती है कि वो डिफरेंट पाथ्स जो हैं वो ले सके बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो उसको मिली हुई है, ठीक है। हर एजेंट जो है उसको ज़रूरत होती है कि वो पहले HITL विच इज़ ह्यूमन अप्रूवल पहले उसको चाहिए होता है बिफोर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शंस और बिफोर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच ही वांट्स टू डू नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कोई भी ईमेल सेंड करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, डेटाबेसिस में के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, उसके लिए ह्यूमन अप्रूवल लाजमन है और उसके बगैर वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ वो पूछ सकते हैं।
कल हम लोग जो है वो एक एजेंट, रिएक्ट एजेंट जो है उसको जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। और हम उसको सारे टूल्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड हम उससे जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो उसकी बेसिस पे हमें आंसर कर रहा होगा। प्रैक्टिकली कल हम इसको देख रहे होंगे इंशाल्लाह। एंड इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन राइट नाउ यू कैन आस्क दैट। ओके, सो इफ़ नो वन हैज़ एनी क्वेश्चंस तो हम सेशन एंड करते हैं। हम कल इंशाल्लाह मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास इन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस होल थिंग विच वी हैव लर्न। एंड ओके, सी यू टुमारो एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। मैम समीन, आप मीटिंग एंड कर सकती हैं, यू आर द होस्ट। मैम जहरा, इट्स, जी बोलें। ये स्टूडेंट्स का किसी का चैट में क्वेश्चन है कि मुझे एजेंडा बता दीजिए कि क्या है इस वीक का। ओके, सो आज हम लोगों ने आर्किटेक्चर्स पढ़े हैं, लैंड ग्राफ को पढ़ा है। कल एज आई मेंशन अर्लियर कि हम इसको जो आज हमने देखा है उसको हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे।